हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड, जिसमें फाइल मेन्यू के बारे में समझ रहे थे। तो फाइल मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं, जो अपन ने गए वीडियो में समझा था, उसको अपन वापस से एक बार समझ लेते हैं। तो फाइल मेन्यू का सबसे पहला जो ऑप्शन है, उसका नाम है इन्फो। इन्फो का यूज फाइल की इंफॉर्मेशन और फाइल का पासवर्ड लगाने के लिए इसका यूज करते हैं हम। न्यू न्यू नई फाइल ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन है। ओपन ओपन का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ है। इस ऑप्शन से हम कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को ओपन करते हैं, जिसमें हम अपना क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं या उस फाइल को देख सकते हैं। सेव कंट्रोल प्लस एस इसका शॉर्टकट है, और इस ऑप्शन से हम कंप्यूटर में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सेव एज ऑप्शन का यूज। सेव एज काम क्या आता है? तो सेव एज ऑप्शन का यूज, इस ऑप्शन का प्रयोग किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करने के लिए अथवा फाइल को मॉडिफाई करने के बाद उसे किसी नए नाम से सेव करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। सेव एज का यूज, आपने कंप्यूटर में फाइल बना ली, अब आप चाहते हो कि उस फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल और बन जाए, और हो सकता है अपन उसको अलग जगह पे सेव करें, या हो सकता है हम उसका अलग नाम रखें, या हो सकता है बहुत बार हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मेट भी से चेंज करते हैं। जैसे हमारी वर्ड की फाइल अपन चाहते हैं कि सेव एज से ही उसको पीडीएफ में बनाए, तो उसके लिए अपन सेव एज का यूज करते हुए उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे, तो उसका अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो ये आ गए हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर। अब अपन समझते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, एक फाइल ओपन कर लेता हूं, जिसे टेस्ट फाइल न्यू करके, ये वर्ड की मेरी फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूं। जैसे ही ओपन करूंगा, उसके बाद हो सकता है मैं क्या करूं, इसका नाम चेंज करके डुप्लीकेट बनाना चाहता हूं, तो मैं सेव एज का यूज करूंगा। तो जैसे मैं इसमें कुछ नया काम कर लेता हूं, जैसे कुछ एक स्टूडेंट के मैं नाम नोट कर लेता हूं। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं। अब मैं चाहता हूं इस फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाऊं, तो आप कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हो, पर इससे अच्छा आप सेव एज का भी यूज करके इस तरह का काम कर सकते हो। तो सेव एज पे क्लिक किया, इस फाइल को मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूं, तो ब्राउज पे क्लिक करूंगा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, और इस फाइल का नाम मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे देता हूं मैं फाइल का नाम स्टूडेंट नेम फाइल। ठीक है, तो ये मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब चलते हैं अपन दोनों जगह देखते हैं। तो टेस्ट फाइल न्यू करके मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, तो अपनी फाइल ये रही, जो हमने इसको ओपन करके इसी का सेम डुप्लीकेट अपन ने बनाया था, जिसमें कुछ नया काम भी किया था, उस फाइल को मॉडिफाई भी किया था, पर इसमें जो पहले था वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अब देखते हैं अपन जो मॉडिफिकेशन हुई वो फाइल कहाँ है। तो अपन ने उसको डॉक्यूमेंट के अंदर सेव किया था, तो अपन चलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर फाइल का नाम क्या रखा था हमने, स्टूडेंट फाइल। ठीक है, स्टूडेंट नेम फाइल रखा था। इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, फाइल भी सेव हो गई, नाम भी चेंज हो गया, और जगह भी चेंज हो गई, साथ में जो हमने नया काम किया वो भी साथ में सेव हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेव एज का उपयोग करके हम अपनी फाइल के अंदर कुछ नया काम भी कर सकते हैं, और साथ में उस फाइल का डुप्लीकेट फाइल भी बना सकते हैं। ये यूज था सेव एज का। इसका शॉर्टकट है F12। का शॉर्टकट है F12। आप कीबोर्ड कीज में आप देखोगे तो F12 कीज होगी, उसको आप प्रेस करोगे तो ये F सेवेज का शॉर्टकट की कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब नेक्स्ट अपन समझते हैं प्रिंट ऑप्शन के बारे में। प्रिंट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पी है। फाइल को पेपर पर प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसमें पेज साइज A4, पेज रेंज
टू सेट प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल, ड्राफ्ट और बेस्ट को सेट किया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका अपन प्रैक्टिकली देखते हैं, साथ में इन्हीं ऑप्शन को वापस मैं अभी समझाता हूं कि कहां से अपन पेज साइज चेंज करेंगे, कहां से अपन पेज की रेंज देंगे और कहां से अपन प्रिंट क्वालिटी चेंज करेंगे। तो आइए अपन वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम आ जाते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पे हम रन कमांड की हेल्प से अपन वर्ड को ओपन करेंगे। तो ये वर्ड को ओपन किया, इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूं, कुछ काम कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूं जिसको अपन प्रिंट देंगे। तो प्रिंट कैसे देंगे वो अपन समझते हैं। तो ये अपन ने अपने फाइल बना ली, इसमें बहुत सारे पेज हैं और ये क्या कर रहे हैं, अपन प्रिंट निकालना चाहते हैं इन चीजों का। तो अपन चलते हैं, अब ये प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट कमांड यूज करेंगे। तो शॉर्टकट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ पी, बाकी फाइल मेन्यू में जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि अपनी फाइल में टोटल कितने पेज हैं जो हमें प्रिंट निकालने हैं। तो यहाँ पे टोटल पेज है 9। और बहुत बार क्या होता है कि हमें सारे ऑल पेज प्रिंट निकालने रहते हैं, तो हम डायरेक्ट पेज की रेंज देने की अपन को जरूरत नहीं रहती है। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप प्रिंट ऑल पेजेस सेलेक्ट किया हुआ है तो समझ लेना कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेज हैं वो सारे प्रिंट होंगे। बहुत बार क्या होता है हमें सेलेक्टेड पेज का प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए पेजेस क्या, यहाँ पे हमें जो पेज का प्रिंट निकालना है, हमें अलग अलग पेज का प्रिंट निकालना है। जैसे मुझे 1 पेज का प्रिंट निकालना है, कोमा लगा दो। फिर मुझे 5 पेज का प्रिंट निकालना है, कोमा लगा दो। ठीक है, फिर 6 पेज का प्रिंट निकालना है, कोमा लगा दो, और 9 पेज का प्रिंट निकालना है। तो हम कोमा का यूज करते हुए जिस पेज का अपन को प्रिंट निकालना है उस पेज का नंबर लिख के हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये होता है जिस पेज नंबर का प्रिंट निकालना है उसकी रेंज लगा के। अब दूसरा, हमें बहुत बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में ऐसा प्रिंट निकालने की जरूरत पड़े कि मुझे 2 से लेकर 5 नंबर पेज तक कंटिन्यूस प्रिंट निकालने हैं। तो मैं 2-5 लिखूंगा, इससे मैं 2 से लगाकर 5 नंबर पेज तक का प्रिंट निकाल सकता हूँ। सारे पेज का निकालना है तो यहाँ पे ऑल पेज पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर रहा पेज सेट करना कि प्रिंटर के अंदर जो पेपर लगा हुआ है उस पेज की साइज यहाँ पे मैं कैसे सेट करूं। तो यहाँ पे पेज साइज है, यहाँ पे आपको जो भी पेज चाहिए जैसे A4, ठीक है, A5, A6, B5, इस तरह से अलग अलग पेज हैं। तो आप पेज को चूज करके अपना प्रिंट निकाल सकते हो। मार्जिन चेंज करने की जरूरत पड़े तो यहाँ से आप मार्जिन भी पेज का चेंज कर सकते हैं। देखो अभी प्रिंट जो निकलेगा उसके चारों तरफ का जो स्पेस है वो इतना रहेगा। अपन चाहते हैं कि इसमें कम करें स्पेस को, तो नैरो कर देंगे तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे स्पेस कम हो गया। ठीक है, तो पेज के चारों तरफ जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसको पेज का मार्जिन बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है किसी डॉक्यूमेंट में मार्जिन ज्यादा छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में मार्जिन कम छोड़ना पड़ता है, तो वो मार्जिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर हमें जिस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकालनी है वो प्रिंटर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना रहता है। तो मेरे कंप्यूटर से एप्सन L380 सीरीज नाम का प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं उससे प्रिंट निकालना चाहता हूँ। तो मैं उस प्रिंटर को ऑन कर लेता हूँ, फिर उसका केबल मेरे कंप्यूटर से अटैच कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे उस प्रिंटर को सेलेक्ट करना है और जो हम डॉक्यूमेंट प्रिंट निकाल रहे हैं उसकी कितनी कॉपीज निकालनी है। तो जैसे अभी बाय डिफॉल्ट 1 है, मैं चाहता हूँ इसकी कॉपीज ज्यादा निकालना है तो 2, 3, 4, 5 जितनी भी अपन को जरूरत है वो यहाँ पे कॉपीज सेलेक्ट करके हम उस डॉक्यूमेंट का या जो हमने काम कर रखा है उन पेज का कॉपी बना सकते हैं। और फिर लास्ट रहा कि हम प्रिंट कैसे करें। तो प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट करोगे तो जो आपने अभी जो सेटअप किया है, जैसे पेज साइज चेंज की, उसके बाद आपने पेज का रेंज दिया, उसके बाद मार्जिन चेंज किया और कॉपीज आपने सेट की, वो सारा आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसी के साथ में आप चाहते हो कि मैं प्रिंट क्वालिटी भी चेंज करूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंटर चूज करूंगा, उसके पास में प्रिंटर प्रॉपर्टीज ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा।
फिर मेरे पास जो प्रिंटर है वो सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे एप्सन L380 सीरीज की प्रॉपर्टी में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे आप क्वालिटीज देखोगे तो इसमें क्वालिटीज 3 है, मतलब इसमें वैसे तो 3 है मेन, बाकी मोर सेटिंग में भी आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बाकी ग्राफ, स्टैंडर्ड और हाई, इसमें आपको जिस तरह की क्वालिटी चाहिए उस तरह की क्वालिटीज का आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप प्रिंट क्वालिटीज को भी सेट कर सकते हो। और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कमांड दोगे तो अपने जो डॉक्यूमेंट में अपन ने काम कर रखा है वो प्रिंटर की हेल्प से पेपर पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी प्रिंट देते हो उस समय ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ होना चाहिए, साथ ही प्रिंटर ऑन होना चाहिए और प्रिंटर के अंदर पेपर लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, और प्रिंटर का ड्राइवर भी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किया होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 2 ऑप्शन के बारे में समझा, सेव एज के बारे में और प्रिंट के बारे में। इसी तरह से हम अलग अलग वीडियो में, नए नए वीडियो में हम नए नए ऑप्शन के बारे में समझते जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको सारी चीज अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।